गुड मॉर्निंग 9th क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था चैप्टर 4, हम बीमार क्यों होते हैं। ठीक है, उसमें हमने स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है, कि जो व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। और इनमें से किसी भी चीज़ में कमी का आना क्या होता है? रोग का कारण बनता है। ठीक है, अगर वो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो भी उससे रोगी कहेंगे। अगर वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है उसमें तो भी वो क्या है? अस्वस्थ है। ठीक है, और अगर वो समाज में क्या हो रहा है, अच्छे से अपना योगदान नहीं दे पा रहा है तो भी वो क्या है? अस्वस्थ है। ठीक है, तो ये तीनों फैक्टर्स में हम क्या करते हैं? चेक करते हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। ठीक है, कौन कौन से रोग? संक्रामक और असंक्रामक। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि दीर्घकालीन रोग। एक तो क्या है आपका? दीर्घकालिक रोग। ठीक है, दीर्घकालिक रोग मतलब जो लंबे समय के लिए हमारे शरीर में हो जाते हैं, जैसे कैंसर है, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी है, डायबिटीज़ है। तो ये क्या है? बहुत लंबे समय तक हमारे शरीर में रहते हैं और इनके ठीक होने की जो गति होती है वो क्या होती है? कम होती है। तो ये क्या हो गया? दीर्घकालीन, लंबे समय तक चलने वाले रोगों को हम क्या कहते हैं? दीर्घकालीन। और कुछ रोग होते हैं वो कैसे होते हैं? थोड़े से समय के लिए होते हैं, जैसे आपका हो गया सर्दी जुकाम। ठीक है, सर्दी जुकाम हो गया, बुखार हो गया, तो ये क्या है? मैक्सिमम 1 हफ्ता रहते हैं, उसके बाद धीरे धीरे खुद ही क्या होने लगते हैं? ठीक होने लगते हैं। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि ये जो रोग हो रहे हैं ये इसके कारक क्या क्या हो सकते हैं? ठीक है, जो रोग हैं उसके क्या क्या हो सकते हैं? कारक हो सकते हैं। ठीक है, कारक भी बोल सकते हैं, कारण भी बोल सकते हैं। अब देखिए, सोचिए कि आप क्या गए हैं? मार्केट गए हैं और आपने क्या है? खुले में ही चाट खा ली। ठीक है, और आप दूसरे दिन देखते हैं कि आपको क्या हो रहे हैं? दस्त शुरू हो गए हैं। ठीक है, या उल्टी हो गई है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हम बाहर का खुले का खाना खाते हैं उसमें क्या हो सकते हैं? विषाणु भी हो सकते हैं, जीवाणु भी हो सकते हैं, फंगस भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से वो क्या होते हैं? हमारे शरीर में चले जाते हैं और हमको क्या करते हैं? बीमार करते हैं। ठीक है, या आप कहीं शादी में गए हैं, वहाँ आपने क्या है? बहुत सारी चीज़ें खा ली जो कि हाइजेनिक नहीं थी। ठीक है ना, इतने लोगों के लिए खाना बनाना है तो वो क्या है? इतना हाइजेनिक नहीं होता है हमारे घर की तरह। ठीक, और जो हमने पानी पिया वो भी क्या है? गंदा था, तो इसलिए हमको क्या हो गया? उल्टी दस्त हो गए। ठीक है, तो ये क्या है कि किसी माध्यम से अगर जीवाणु, विषाणु हमारे शरीर में चले जाते हैं और हमारी बॉडी की कोशिकाओं को क्या करते हैं? इफ़ेक्टेड करते हैं, तो वही क्या होती है? बीमारी का कारण बनते हैं। और इसमें से जो कुछ बीमारियां होती हैं वो छोटे समय के लिए होती है, कम समय के लिए होती हैं। जैसे सर्दी जुकाम है, सभी को हुआ होगा आज तक। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि थोड़े दिनों बाद हम ठीक हो जाते हैं। बुखार में भी क्या होता है? हम थोड़े दिनों बाद 1 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं या 2-3 दिन में ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ बीमारियां हैं जैसे कैंसर है, ठीक है, एड्स है, टीबी है, डायबिटीज़ है, दमा है, तो ये बीमारियों में क्या होता है? हम लंबे समय तक दवाइयों को खाते हैं, तो ऐसी बीमारियों को क्या कहते हैं? दीर्घकालीन। ठीक है, अब हम बात करते हैं संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। ठीक है, इसकी बात करेंगे हम। एक तो है हमारा संक्रामक रोग, संक्रामक रोग, और दूसरा क्या है? असंक्रामक रोग। ठीक है, दूसरा क्या है? पहला है संक्रामक रोग, दूसरा क्या है? असंक्रामक। यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि जो संक्रामक रोग होते हैं वो क्या होते हैं? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। ठीक है, और जो असंक्रामक रोग हैं क्या आते हैं? उपापचयी त्रुटियों के अनुसार, हमारे गलत खान पान के अनुसार, ठीक है, अल्कोहल लेने के कारण, ठीक है, या खा तो हम बहुत ज़्यादा रहे हैं लेकिन हम एक्सरसाइज वर्क नहीं करें, तो इससे क्या होगा? मोटापा बढ़ेगा। मोटापे से क्या होगा? हार्ट में भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, अदर ऑर्गन में भी काम का भार पड़ेगा, तो उससे भी हम बीमार हो सकते हैं। डायबिटीज़ हो सकती है हमको। ठीक है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपके असंक्रामक रोग। ठीक है, पहला क्या बोला मैंने? संक्रामक रोग, जो एक दूसरे के कांटेक्ट से क्या होते हैं? फैलते हैं। ठीक है, जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं ना, कोरोना वायरस है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि आप क्या रखिए? सोशल डिस्टेंसिंग रखिए,
नहीं तो वो क्या होगा, एक दूसरे के संपर्क में आने से ही तेज़ी से फैल रहा है, ठीक है। एक दूसरे को छूने से या एक दूसरे ने क्या है कि अगर उसने सांस को छोड़ा है, छींक करी है, तो अगर हम उसके ड्रॉपलेट्स हमारे पास आ गए तो हम कोरोना से क्या हो सकते हैं, संक्रमित हो सकते हैं। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं ना कि एक यहाँ पे लेडी खांस रही है और यहाँ पर जो व्यक्ति है वो स्वस्थ है, लेकिन ये जो छींकने के ड्रॉपलेट्स हैं, चाहे सर्दी जुकाम के हैं, चाहे कोरोना वायरस के हैं, ठीक है, चाहे फ्लू कोल्ड जो भी इसे बीमारी है, तो ये क्या कर रही है, छींक रही है, लेकिन ये जो ड्रॉपलेट्स है इस तरीके से ये क्या हो रहे हैं, पूरे इसकी एरिया में क्या हो रहे हैं, फैल रहे। और इस तरीके से क्या होता है, ये लोगों के संपर्क में आते हैं और जब हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, तो उसके द्वारा क्या होता है, ये हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं और हमारे शरीर की कोशिकाओं को ये क्या करती है, अपना घर बना लेती है और हमें क्या करती है, धीरे धीरे बीमार करने लगती है। तो संक्रामक रोग का मतलब क्या हो गया कि ये एक दूसरे के संपर्क में आने से क्या होते हैं, फैलते हैं, ठीक है। तो जैसे जहाँ तक ये क्या हो सकता है, आपका भीड़ भाड़ वाली एरिया में जाने से फैल सकते हैं, क्योंकि भीड़ भाड़ वाली एरिया क्या होती है, कंजस्टेड होती है, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो अलग अलग जगहों से आए रहते हैं, तो वहाँ पर भी ये बीमारी क्या हो सकती है, फैल सकती है, ठीक है, भीड़ भाड़ वाले एरिया में, ठीक। दूसरा है, ये जो बीमारी है ये क्या हो सकती है, वायु द्वारा फैल सकती है, ठीक है। किसके द्वारा फैल सकती है, वायु द्वारा, ठीक, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं जो हवा है वो चारों ओर चलती रहती है, तो और हम ऑक्सीजन सांस भी ले रहे हैं, उसमें छोड़ भी रहे हैं, तो क्या हो गया, वायु के द्वारा भी ये जो जीवाणु विषाणु है हमारे शरीर में क्या कर सकते हैं, प्रवेश करके हमको क्या कर सकते हैं, बीमार कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा है आपका जल द्वारा, ठीक है। तो जल में भी क्या हो रहा है, अगर वो गंदा जल है तो उससे क्या हो सकता है, हैज़ा हो सकता है, पीलिया हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया आपका जल द्वारा। फिर आपका कीटों द्वारा, ठीक है, कीटों द्वारा भी क्या हो गया, जैसे मक्खी है, ठीक है, जैसे मक्खी है तो वो क्या कर रही है, पहले जैसे इस चित्र में देखिए ये क्या है कि खुला कटा हुआ आम रखा हुआ है और ये मक्खियाँ इसमें बैठी हैं, और इससे पहले जाने ये कहाँ से आई होंगी, नाली से भी आ सकती है, बाहर गंदगी से भी आ सकती है, मल मूत्र में भी बैठी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो रहा है कि इनके पास जो क्या है जीवाणु विषाणु हैं वो क्या कर रही है, हमारे फूड में इस तरीके से ये छोड़ दे रही है, और जब भी यहाँ कोई व्यक्ति इस फूड को खा रहा है तो उसके शरीर में वो क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है, ठीक है। तो कीटों द्वारा जैसे मच्छर है, ठीक है, मच्छर ने हमको क्या करा, काट दिया, ठीक है ना, मच्छर ने हमको काट दिया और उसके अंदर जो भी क्या थे, प्रोटोजोअन्स थे, तो वो क्या हो गए, हमारे शरीर में आ गए, तो इस तरीके से क्या हो गए, हम बीमार हो गए, ठीक है। दूसरा है कि जो संक्रमित जीव हैं उनके द्वारा हो सकता है, जैसे आपको फिगर में दिख रहा होगा, डॉग दिख रहा होगा, तो डॉग को क्या है, रेबीज़ डॉग, ठीक है, रेबीज़ डॉग है और इसकी जो लार है उसमें पूरे रेबीज़ के क्या है, विषाणु हैं, ठीक है। तो किसी ने इसने जिसको भी काटा तो वो उसके शरीर में चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो सकता है, ये जल द्वारा भी फैल सकती है, वायु द्वारा भी फैल सकती है, कीटों के द्वारा भी फैल सकती है, संक्रमित जीवों के द्वारा भी फैल सकती है, ठीक है ना। जैसे बंदर के काटने से भी रेबीज़ हो सकता है, बिल्ली के काटने से भी हो सकता है, कुत्ते के काटने से भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गई, ये संक्रामक रोग हो गए, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जो संक्रामक रोग हैं उनसे हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे भी देख लीजिए, अगर क्या है, ये कोई भी व्यक्ति क्या है संक्रामक रोगों से अफेक्टेड है तो उसके छींकने से हो सकता है, ठीक है, उसके पसीने स्वेट से हो सकता है, ठीक, या उसके ब्लड से हो सकता है, या उसके आंसू से हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है उसके द्वारा हम तक आ रहा है, ठीक है, टाउल के थ्रू भी आ सकता है, उसने टाउल यूज़ किया है और आपने उसके बाद संक्रमित व्यक्ति का टाउल कंघा यूज़ कर दिया इस तरीके से, तो भी ये क्या हो सकते हैं, फैल सकते हैं, मतलब कम्युनिकेबल डिजीज़ इनको बोलते हैं, यानी कि संक्रामक रोग, ठीक है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, ठीक है, संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में आसानी से फैल जाते हैं, ऐसे रोगों को हम क्या कहते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है, दिखने में तो ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, ठीक है, बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, सारी चीज़ें इसमें हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, जब हमारे किसी माध्यम से हमारे शरीर में चले जाते हैं तो ये क्या करते हैं, हमको बीमार करते हैं, ठीक है। कौन कौन, विषाणु, ठीक, पहला क्या है आपका विषाणु, ठीक हो गया। तो विषाणु के द्वारा क्या क्या फैल सकते हैं, देखिए इन्फ्लुएंजा, ठीक है, फीवर हो सकता है, एड्स हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या है आपका बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु द्वारा, कोलरा, टाइफाइड और टीबी हो सकता है,
ठीक है। टाइप्स ऑफ पैथोजन मतलब कि बीमारी के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो पहला क्या है, इसमें विषाणु है जो क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंजा फीवर, डेंगू फीवर या एड्स फैला सकता है। और जो जीवाणु है उसके द्वारा कोलरा, टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस फैल सकता है, ठीक है। और जो प्रोटोजोआ है उसके द्वारा क्या हो सकता है, मलेरिया। जैसे मैंने कहा ना अभी, मच्छर अगर हमें काट ले, वो खुद संक्रमित है और वो स्वस्थ व्यक्ति को काट देता है, तो उसके जो लार में प्रोटोजोन्स पाए जाते हैं वो हमारे शरीर में आ जाते हैं, ठीक है। और लास्ट में जो है फंगस, ठीक है, फंगस, कवक जिसको बोलते हैं। तो ये क्या हो रहा है, जैसे आपके चेहरे पे कहीं पे दाग हो गया, ठीक है, पैरों में दाग हो गया, तो वो किसका इन्फेक्शन है, आपका फंगस का इन्फेक्शन है। तो ये सारे क्या होते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। अगर एक को हो गए तो उसके थ्रू दूसरे को भी क्या हो सकते हैं, हो सकते हैं, ठीक है। और इनके किसके द्वारा फैलते हैं, भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से फैलते हैं, जल द्वारा फैल सकते हैं, ठीक है, वायु द्वारा फैल सकते हैं, ठीक है, और लैंगिक संपर्क से भी फैल सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक आया था ना, एड्स आया था, तो एड्स जो बीमारी है वो क्या हो सकती है, लैंगिक संपर्क के द्वारा भी फैल सकती है, ठीक है। तो इनको बोलते हैं STD यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये वाले चित्र में आप देख रहे हैं, देखो कीड़े मकोड़े कैसे जैसे हाउस फ्लाई क्या है कि जो भी बाहर गंदगी है, ठीक है, जो कूड़ा घर है वहाँ पर भी मक्खियाँ आ जाती हैं और वो हमारे घरों में भी आ जाती हैं। अगर हमने घर में कोई चीज़ खुली छोड़ी है तो उसमें मंडराने लगती है और उसके बाद अगर हम उसका यूज़ करते हैं तो हमारे शरीर में क्या करना, बीमारी के कारकों को यानी कि जीवाणु विषाणुओं को क्या कर देती है, इंजेक्ट कर देती है, यानी कि खाने के थ्रू वो हमारे शरीर में चले जाते हैं। और जो भी स्ट्रीट फूड होता है, जो बाहर का खाना होता है, मोस्टली जो रोड के किनारों पे ठेले वेले लगे रहते हैं, तो वहाँ पर क्या है, क्योंकि हाइजीन नहीं है, खुला हुआ है, तो वहाँ पे मक्खी मच्छर क्या आते हैं, अक्सर आते रहते हैं। और हाँ क्या कहते हैं, मक्खियाँ खास तौर पे क्या करती है, फूड को गंदा कर देती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपकी संक्रामक रोग। अब संक्रामक रोगों से बचा कैसे जा सकता है, ठीक है। ये तो क्या हो गया, आपके संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं, ठीक है, मक्खी द्वारा, मच्छर द्वारा, संक्रमित जीवों द्वारा, ठीक है, या उसके पसीने द्वारा, ब्लड द्वारा, ठीक है, और हाँ इस तरीके से, ठीक। तो अब क्या हो रहा है कि जो इनसे बचने के उपाय हैं वो क्या हो सकते हैं, जिसमें मुख्य जो आती है आपकी, वो क्या आती है, साफ़ सफाई, ठीक है। साफ़ सफाई अगर हम करेंगे, ठीक है, अपने घर में और अपने आसपास पूरी सोसाइटी को अगर हम साफ़ करेंगे तो जो कीड़े मकोड़े हैं, मक्खियाँ हैं, वो नहीं आएंगी कम से कम। और अपने घर में साफ़ सफाई, जो भी खाना है उसको हम ढक के रखेंगे, पानी को ढक कर रखेंगे, तो इन बीमारियों के होने के जो रेट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, डेली एक्सरसाइज करेंगे तो उससे भी हम क्या रह सकते हैं, फिट रह सकते हैं, ठीक है बच्चों। और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से हमको क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। जैसे कि आजकल क्या है, कोरोना वायरस की वजह से हम क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, तो वैसे ही क्या होना चाहिए कि अदर्स डे में भी हमको क्या करना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम असंक्रामक रोगों के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।